बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम केमिकल फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 6 साउंड। उसका लास्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर एक ऑस्ट्रेलिया का एक साइंटिस्ट जो बेसिकली लाइट का साइंटिस्ट है, मगर उसने एक एक्सपेरिमेंट साउंड के हवाले से परफॉर्म किया जो बहुत ही मशहूर हुआ। उसकी बेस के ऊपर हमने इसको डॉपलर इफेक्ट का नाम दिया। द apparent change in the pitch of the sound caused by the relative motion of either the source of sound or the observer या listener called Doppler effect। मतलब ये कि जो apparent change आती है फ्रीक्वेंसी में, आवाज की फ्रीक्वेंसी में, वो आइदर सोर्स के मुंह से मोशन से होती है या फिर वो लिसनर की मोशन से होती है। इन दोनों केसेस की जो अपैरेंट चेंज है फ्रीक्वेंसी में, उसका जो इफेक्ट है उसको हम डॉपलर इफेक्ट कह रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है वेव की, वो आपके पास है v = f × लैम्डा। यहीं से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं f = v/लैम्डा, और यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं v/f। तो यहाँ हमने चार केसेस बनाए। पहला केस ये है कि अगर सोर्स ऑफ साउंड रुका हुआ है, मसलन एक कार है, वो अपनी जगह रुकी हुई है, स्टेशनरी है, और वहां से वो हॉर्न दे रही है बार बार, या हॉर्न दे रहा है ड्राइवर को बैठा हुआ है, और एक आदमी जो कार की तरफ मूव करके जा रहा है। अब जो आदमी है वो ऑब्जर्वर है, और जो कार या कार का ड्राइवर जो है वो आपके पास बेसिकली सोर्स ऑफ साउंड है। उस केस में क्या है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर moves with velocity u0, हम जानते हैं कि वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ चूंकि दो किस्म की वेलोसिटी है, एक ये कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है और एक ये कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको हमेशा v से ज़ाहिर करते हैं, और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है उसको हम u0 से ज़ाहिर कर रहे हैं। u फॉर वेलोसिटी और o फॉर ऑब्जर्वर वेलोसिटी। u0 या u0 ऑब्जर्वर वेलोसिटी, यानी जो आदमी सुनने वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं। व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स विद वेलोसिटी u0 टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, रुकी हुई कार की तरफ जो हॉर्न दे रही है उसमें मूव करती है, द रिलेटिव मोशन विल बी v relative = v से हम ज़ाहिर कर सकते हैं, जो कि v + u0 है। अब इसको यूं समझना है आपने कि अगर आप कार की तरफ मूव कर रहे हैं, उसकी आवाज हॉर्न की आपके पास ज्यादा आ रही है, आप कि जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं u0 है, जो कार से आवाज आ रही है उसकी वेलोसिटी भी है। जब आप एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, यानी आप कार की तरफ मूव करते हैं, तो उस केस में दोनों वेलोसिटीज आपस में जमा हो जाएंगी। जमा का मतलब यह है कि आप आवाज को ज्यादा सुनेंगे। आवाज तभी ज्यादा आएगी जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लिहाजा उस वक्त हम दोनों की वेलोसिटी को जमा करेंगे। तो v = v + u0। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है f1, तो f आपके पास क्या है, v/लैम्डा है, तो f1 = v, ये v रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी ओवर लैम्डा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के वैल्यू पुट करेंगे v + u0 लैम्डा, और लैम्डा जो है आपके पास वो है v/f। तो यहाँ पे आपने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी v/f, तो v ऊपर जाके मल्टीपल आ जाएगा v + u0 v × f। ये है वो पहला केस जिसमें एक ऑब्जर्वर जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। इसी तरह अगर एक ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से दूर जाए, अवे फ्रॉम हो जाए, उससे हट जाए, तो उस वक्त क्या होगा कि v relative लैम्डा = अब क्या है कि पहले एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, या सोर्स मूव रुका हुआ था और ऑब्जर्वर मूव करके जा रहा था। अब ऑब्जर्वर जो वो पीछे जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। वेलोसिटी की जो है आपके पास, या साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम सुनाई दे रही है। तो कम सुनाई देने का मतलब है कि उन वेलोसिटीज के दरमियान हम माइनस लगाएंगे, तो v - u0 लैम्डा है। लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, v - u0 v/f, f यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v - u0 f × v - u0 v × आपके पास हो जाएगा
एफ। तो ये है सेकंड केस के अंदर फ्रीक्वेंसी जो सोर्स अपनी जगह पे रुका हुआ है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव करके जा रहा है। इसी तरह तीसरा केस क्या बनता है कि व्हेन सोर्स इज मूविंग, अब कार है वो चलते हुए हॉर्न बजाती हुई एक रुके हुए शख्स की तरफ जा रही है। तो व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी us, u फॉर, जिसमें मैंने पहले कहा u फॉर वेलोसिटी, क्योंकि v तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा चाहे वो सोर्स हो या ऑब्जर्वर हो, उसकी वेलोसिटी को हम जो है वो u से जाहिर करेंगे। अब वहां पे हमने u नॉट लिखा था, u नॉट यानी ऑब्जर्वर वेलोसिटी, यहां पे हम us करें यानी सोर्स वेलोसिटी। द डॉपलर शिफ्ट विल बी डेल्टा लैम्डा। अब डॉपलर शिफ्ट से क्या मुराद है, मैंने ये डायग्राम बनाई है कि ये सोर्स मौजूद है यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर है। अगर हम यहाँ से इसको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसकी जो वेव बनेगी वो आपके पास ये बनेगी, मसलन एक 2 3, यहाँ 3 क्रस्ट बन रहे हैं। जब सोर्स आगे मूव करके जाएगा तो चूंकि आवाज तो इससे आगे भी जा रही है, लेकिन मोबाइल किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि आवाज के लिए जरूरी है कि ऑब्जर्वर हो, लिसनर हो और सोर्स ऑफ, जो सोर्स है बीच में जो हमारे पास मीडियम है वो जरूरी है। तो इस केस में ऑब्जर्वर जो है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, मगर इससे पीछे आवाज जो जा रही है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वर वहां है ही नहीं। लिहाजा जब सोर्स आगे जाके मूव करेगा, आगे जाएगा, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो उसी तरह यहाँ तक तो वेरिएबल है, मगर इसके बाद फिर उस साउंड की कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा यहाँ से हम देखेंगे तो इसी तरह 1 2 3 क्रस्ट बने, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि 1 2 3 क्रस्ट बनेंगे। लिहाजा इस क्रस्ट का जो फासला है लैम्डा डेल्टा, जिसको हमने लैम्डा डैश कहा है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। लिहाजा क्या होगा कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, ज्यादा में से छोटा जो वो माइनस कर देंगे, तो तीसरे केस में क्या बनेगा कि डॉपलर शिफ्ट जो है वो डेल्टा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बन जाएगा। तो v ओवर f माइनस us ओवर f, लैम्डा की वैल्यू v ओवर f और लैम्डा डैश की वैल्यू us ओवर f, क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम करेंगे एलसीएम लेंगे तो v माइनस us ओवर f हो जाएगा। लिहाजा f3 जो है वो v ओवर डेल्टा लैम्डा बन जाएगा, यानी v ओवर, यहाँ पे हमारे तो f v ओवर लैम्डा, यहाँ लैम्डा लिखेंगे ना, यहाँ लैम्डा डैश डेल्टा लैम्डा लिखेंगे, तो v ओवर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर v माइनस us ओवर f। तो इसी तरह जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा v ओवर v माइनस us इनटू f। इसी तरह चौथे केस में क्या आएगा कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो जब पहले करीब आ रहा था अब दूर जा रहा है, तो डेफिनेटली जब दूर जाएगा इस केस में तो लैम्डा डैश की वैल्यू इसके मुकाबले में बढ़ गई, यानी इसके मुकाबले में बढ़ गई, तो बढ़ गई, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास दोनों जो वेवलेंथ है वो जमा हो जाएंगे। तो तीसरे केस में v ओवर लैम्डा डैश प्लस लैम्डा आएगा इज इक्वल टू v ओवर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस us ओवर f, यहाँ से हमने लिया तो ये माइनस था इसलिए माइनस लिखा, जब दूर जाएंगे तो वो प्लस कर देंगे, तो v ओवर v प्लस us इनटू f। ये आपके पास वो है जिसमें एक ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ है और जो सोर्स है, कार है जो हाथ लेती हुई बंदे से दूर चलेगी, उस वक्त आप देखेंगे कि उस वक्त उसकी जो आवाज है वो कम फ्रीक्वेंसी के साथ आप सुनेंगे। कई दफा हमने देखा है कि अगर आप किसी स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आ रही है हॉर्न बजाती हुई, तो आते उसकी आवाज ज्यादा आती है, जब वो आपको यहाँ पे क्रॉस कर जाती है तो जैसे आपसे दूर जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी तो वही होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम हो जाती है। ये आपके पास है डॉपलर इफेक्ट। इसकी जो यूजेस हैं वो ज़्यादातर हम जो एयरपोर्ट के ऊपर रडार लगे हुए हैं वहाँ यूज़ करते हैं, सबमरीन में यूज़ करते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया डॉपलर इफेक्ट। चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो आपका चैप्टर नंबर जो 16 है आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 2-3 लेक्चर के वो भी चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूँ। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।